हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मॉक्स 500 mg कैप्सूल के बारे में। मॉक्स 500 mg कैप्सूल के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड या आपके हेल्थ से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। मॉक्स 500 mg कैप्सूल एक बहुत ही लोकप्रिय एलोपैथिक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी को खांसी हुआ हो या फिर किसी को बुखार हुआ हो। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, जिसमें इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा इसे लेने का सही तरीका, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नहीं इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मॉक्स 500 mg कैप्सूल। ये एक पत्ते में 15 कैप्सूल आते हैं और इस 15 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है लगभग 120 रुपये। कंपनी इसे बनाती है सन फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है एमोक्सिसिलिन 500 mg। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें इसका उपयोग अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रखा हो उस समय पे ये दवा बिल्कुल भी ना लें, और जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम हो उनको भी ये कैप्सूल नहीं देना है, या फिर जिन लोगों को एमोक्सिसिलिन सूट नहीं होता है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप 12 साल से कम उम्र के बच्चे को देना चाहते हो तो उन बच्चों को आप दे सकते हो जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 12 साल के बीच है, लेकिन ये कैप्सूल नहीं देना है आपको। मॉक्स 250 mg कैप्सूल आता है, वो आप दे सकते हो, एक सुबह एक शाम के हिसाब से। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यानी ये किन किन प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो तो ये खांसी को ठीक करता है, या फिर किसी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, सांस फूलती हो, सांस फूलने के साथ साथ खांसी भी होती हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसे दिया जाए तो उसे भी ये ठीक करता है। या फिर किसी को निमोनिया की शिकायत हो उसमें भी इसे दिया जाता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। या फिर किसी को टाइफाइड बुखार हो या नॉर्मली भी बुखार हो उसमें भी इसे दिया जाता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत लोगों में देखा जाता है कि दांतों में दर्द होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी इसे दिया जाता है, उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन इसके साथ कुछ दवाएं भी चलाई जाती हैं। सपोज करिए कि अगर किसी के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो इसके साथ जीरोडोल एसपी टैबलेट दिया जाता है। अगर किसी को बुखार है तो इसके साथ डोलो 650 mg दे सकते हो आप, या फिर फिनेक प्लस दे सकते हो आप, या फिर निमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल दे सकते हो, तो ये बुखार में काम करता है। या फिर किसी को चोट लगी हो, घाव बन गया हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इसे दिया जाए तो उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है, ये घाव को सुखा देता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर किसी को बाल तोड़ हुआ हो या फिर फोड़ा या फुंसी किसी प्रकार की हो गई हो तो उसे भी ये ठीक कर देता है। बहुत लोगों के नाक में फुंसी आती है, फिर नाक बहुत ज़्यादा बहने लगती है, तो उसमें इसे दिया जाए तो उसे भी ये ठीक करता है। या फिर किसी के कान में फोड़ा या फुंसी या किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर कान बहरा हो तो ऐसे में इसे दिया जाए तो कान बहना भी बंद हो जाता है, और किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाता है। और साथ साथ ये अगर किसी को टॉन्सिल की प्रॉब्लम हुई हो तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम को ठीक करता है। या फिर गले में इन्फेक्शन हो गया हो, गला बैठ गया हो, बोला नहीं जा रहा हो, उसमें इसे दिया है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। या फिर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो तो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, ये एक दवा बहुत ही काम की दवा है, और ये सबसे ज़्यादा इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये दवा बहुत ही जल्दी काम करता है और पेशेंट को ठीक कर देता है। तो दोस्तों, ये थे इसके बेनिफिट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। दोस्तों, इसे लेना बहुत ही ईजी है। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है, और इसके साथ जो दवाएं चलती हैं वो भी आप सुबह शाम के हिसाब से ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। जब आप इस कैप्सूल को लेते हो और लेने के बाद आपको दस्त लग जाए तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपके मुंह में छाले पड़ने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको शरीर पे रैशेस पड़ने लगे, खुजली होने लगे बहुत ज़्यादा, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। कई लोगों को उल्टी और उल्टी सा मन भी होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हो
कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो तो आप इस दवा को तुरंत बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।